नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस वाज द फर्स्ट वन एंड नाउ द सेकेंड वन. So look, what is the statement given here? Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. एक मॉडल बनाना है जिसका शेप कैसा होना चाहिए? It should be shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. और दोनों सिलेंडर के जो ends हैं उस पर दो क्या हैं? कोन्स अटैच्ड हैं. ठीक है ना? यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, एक थिन एल्यूमिनियम शीट का यूज करके हमने ये क्रिएट करना है. द डायामीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. जो डायामीटर होगी मॉडल की, दैट मीन्स जो सिलेंडर और कोन है दोनों की ही डायामीटर्स कितनी होंगी? इट वुड बी 3 सेंटीमीटर. एंड इट्स लेंथ, और उसका जो एंटायर लेंथ होगा, पूरा लेंथ होगा, वो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर. ठीक है ना? दोनों पूरा जो मॉडल है उसकी फुल लेंथ हमको गिवन है कि इट वुड बी 12 सेंटीमीटर. देन इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर एक कोन का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर है. देर आर 2 कोन्स और दोनों का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर्स है. तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, कि कितना वॉल्यूम एयर का वहां पर आ सकता है. ठीक है ना? व्हाट इज द कैपेसिटी या व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट मॉडल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट विल बिगिन विद द डायग्राम इटसेल्फ. सो इट इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर. सिलेंडर की तरह शेप्ड है. सो दिस इज आवर सिलेंडर एंड दोनों एंड्स पर क्या है? देर आर 2 कोन्स. सो दिस इज द शेप ऑफ द मॉडल. नाउ द डायामीटर ऑफ मॉडल, मॉडल का जो डायामीटर है इट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स. डायामीटर का मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. उसका जो लेंथ है, एंटायर लेंथ, इट इज गिवन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स. सो द एंटायर, एक कोन के एंड से सेकेंड कोन के एंड तक, इट इज 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है. नाउ इफ ईच कोन हैज अ हाइट, अब कोन का हाइट कितना है? स्मॉल एच से हम लिख लेते हैं कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ भी कोन का हाइट तो स्मॉल एच से ही लिखा जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों हाइट सेम है. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, अभी मुझे जरूरत किसकी होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर की जरूरत होगी, कि सिलेंडर का हाइट कितना है. तो टोटल 12 जो है उसमें से हम 2 सेंटीमीटर राइट साइड पे कोन के लिए और 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड वाले कोन के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो विल बी गेटिंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर. इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी. ओके, सो लुक हियर, मैं इसको कैपिटल एच से डिनोट कर रही हूँ कि हाइट ऑफ सिलेंडर हम किससे लिखने वाले हैं? कैपिटल एच से. कोन की हाइट हमने स्मॉल एच से लिखी है. दिस शुड बी डिफरेंट क्योंकि डायमेंशंस डिफरेंट है. ओके, सो लुक, फर्स्ट फॉर सिलेंडर, फर्स्ट फॉर सिलेंडर. सिलेंडर के लिए हमारा क्या है? हाइट इज इक्वल टू 12 माइनस 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 सेंटीमीटर ऑन द राइट एंड 2 ऑन द लेफ्ट, so that means 4. okay, so height of the cylinder becomes 8 centimeter. height of cylinder कितना आ गया हमारे पास? 8 centimeter. then diameter is 3 centimeter. diameter कितनी है? 3 centimeter. तो radius is half of diameter, that means 3/2 centimeters. now similarly for the cone we are going to write. cone के लिए हमारे पास में height of cone is 2 सेंटीमीटर, दोनों ही कोन्स के लिए इट इज गिवन टू अस. एंड देन द रेडियस, तो रेडियस डायामीटर इक्वल है 3 सेंटीमीटर. सो रेडियस भी आपका सेम होगा 3/2 सेंटीमीटर्स. क्लियर अप टू हियर? यहाँ तक हम सिर्फ ये लिख रहे हैं. एंड अगर आपको क्वेश्चन में वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू फाइंड सम क्वेश्चन टू बी टिपिकल इन योर एग्जाम्स, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले तो डायग्राम पर जाइए. डायग्राम में आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को उतने अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए. एंड देन यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशंस दोनों के लिए ज़रूर लिखिए. इतना तो हम हर क्वेश्चन के लिए कर ही सकते हैं. सो दीज आर, ये मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री मार्क्स हैं. ओके, नाउ विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. सो वी नीड टू फाइंड आउट द एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट. तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा? जितना उसका कैपेसिटी है, जितना उसका कैपेसिटी है. सो volume of model or volume of air contained, we can write air contained is equal to
वॉल्यूम ऑफ मॉडल. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा, कितना कैपेसिटी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, दो कोन्स हैं तो दोनों कोन्स का वॉल्यूम आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वेरी सिंपल थिंग. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कोन, एक कोन का हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वन कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट करना है, अभी हमने डायरेक्टली सिर्फ क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, क्या ये सही है, नो क्योंकि यहाँ पे आप क्या गलती कर सकते हो, अभी आपने दोनों के लिए स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है. इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग विद द सेम लेटर, ठीक है ना, आप सेम चीज से ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, h1 h2 नहीं कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि h की वैल्यू तो ये है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर h की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो कहाँ पर किसको पुट करना है. इसीलिए एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर मैंने बताया था कि अगर डायमेंशंस डिफरेंट हैं, एक ही क्वेश्चन में दो बार हाइट का यूज हो रहा है, तो आइदर यूज h1 h2 या फिर कैपिटल H एंड स्मॉल h. और सेम इसी तरीके से हम कहाँ पर यूज करेंगे, अपने फॉर्मूलाज राइटिंग के टाइम पे भी करेंगे. ठीक है, सो इफ आई एम यूजिंग कैपिटल H फॉर सिलेंडर, तो जहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे स्मॉल h नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, कैपिटल H आना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस वन with a capital H. Okay. Now R तो दोनों में सेम है, that's why हमने उसको स्मॉल r से ही रिप्रेजेंट किया है. जो चीजें सेम है यू कैन रिप्रेजेंट विद द सेम लेटर, लेकिन जो डिफरेंट है आइदर यूज कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर या फिर h1 एंड h2, इस तरह से आप यूज कीजिए, इट वुड बी बेटर और उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा. और जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तब भी आपने सेम प्रोसेस का यूज करना है. ओके, नाउ पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, pi r square is common. So from here h is remaining, यहाँ से 2/3 and then small h. Okay. Now 22/7 radius. Radius is 3/2 for both, तो 3/2 multiply 3/2 square हमने किया. Then h, capital H is 8. 8 plus 2/3 multiply small h. Small h is 2. Okay, so now here 2 1 time, 11 time, 11 multiply 9 upon 7 multiply 2. Now take LCM as 3, 3 8 is 24 plus 4. Okay, that means 28. So 11 multiply 9 upon 7 multiply 2, sorry, it is 7 multiply 2 and here 28 upon 3. So 3 1 time, 3 3 time, 7 1 time, 7 4 time, 2 1 time, 2 2 time. So 2 times 3 is 6 and 6 multiply 11 is 66 centimeter cube of air can be, you know, closed in that model which she has made. Okay, so like this the question is easy, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हम silly mistakes ना करें. All right, so better we would move to the next question now.